चीन का प्लान बहुत क्लियर है क्योंकि चीन भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, इसलिए वो लगातार भारतीय मार्केट को टारगेट करने का प्रयास करता है। पहले चीनी ऐप्स आए, जिसे सरकार ने बैन किया, और अब बारी आई है सीसीटीवी कैमरास की, जो अधिकांश तौर पर चीन में निर्मित होते हैं और भारत में सस्ते दामों में बिकते हैं। अब क्योंकि सस्ता है इसलिए ज़्यादा बिकता है, भारतवर्ष में ऐसा कुछ सिद्धांत नज़र आता है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जब वो चाइनीज़ सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका डेटा आपकी इजाज़त के बगैर भारत के बाहर चाइना वापस भेज देता है, ताकि उस डेटा का विश्लेषण किया जा सके और उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकाली जा सकें, ताकि कहीं न कहीं भारतीय राष्ट्र को, भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके। तो अब इस दिशा में अब एक बहुत ठोस कदम सरकार ने लिया है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको सीसीटीवी कैमरास जो चीन में निर्मित है, भारत में अलाउ नहीं किए जाएंगे बेचने के लिए। तो अगर इन चाइनीज सीसीटीवी कैमरास की खरीद फरोख्त पर रोकथाम लग जाएगी 1 अप्रैल 2026 से, तो बहुत सुनिश्चित सी बात है कि भारतीय जो डेटा इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ तरीके से सशक्त करने का एक नया प्रयास है। ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड्स को बेनिफिट मिलेगा, ऑब्वियसली चीज़ें कुछ महंगी भी हो जाएंगी, बट अल्टीमेटली आपको एक गोल्डन बैलेंस तो बनाना है। क्या आपने केवल सस्ते दामों पे काम रखना है, या कहीं ना कहीं अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण भी करना है? तो इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार का ये जो दिशा निर्देश है महत्वपूर्ण है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आप किस तरीके से इस दिशा निर्देश को इफेक्टिवली इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक कानून तो बना लिया या दिशा निर्देश दे दिया, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर चाइना लगातार आपकी ग्रे मार्केट को इन्वेड करता जाएगा, आपका डेटा लगातार उठाता जाएगा। तो इसलिए अच्छा, सही कदम है, सही दिशा में, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इस कदम को आप इफेक्टिवली ठोस रूप से इन्फोर्स करिए और इंश्योर करिए ताकि सीसीटीवी कैमरास जो चाइना से निर्मित हैं भारत में उपलब्ध ना कराए जा सके, ताकि हम भारतीय राष्ट्र को सशक्त बना सकें, भारतीयों की जो निजता का अधिकार है उनका संरक्षण कर सकें और एक सिक्योर इंडियन साइबर इकोसिस्टम का निर्माण कर सकें।